Hello my dear students, I hope you all are fine and well at home. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 4 of revision of FA 2. So be ready for it. So today we will see the revision of assignment 7 and that is pronoun subject form. First of all I read this exercise. Exercise 1. Underline the subject pronoun in each of the following pairs of sentences. Second is filling the blanks with the correct subject pronouns. And the exercise third is answer the following questions using subject pronouns. As you all know, all exercise done according to General English Course grammar book. हमारी जो ग्रामर की बुक है उसमें ये 3 एक्सरसाइज थी जो हमने देख ली है. ये आपको नोट में नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए ये बता रही हूँ. आफ्टर दैट मैंने आपको ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी थी एज अ होमवर्क. आई होप आपने कंप्लीट कर ली होगी. अगर आपने नहीं की तो ड्यूरिंग द रिवीजन आपको अब कंपलसरी लिख लेनी है. अगर आपने पहले लिख ली है तो आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 1. सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. व्हाट इज एक्सरसाइज 1? That is, underline the subject pronoun in each of the following pairs of sentences. हमारी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये होमवर्क दिया था. आई होप आपने लिख लिया होगा. आज हम उसे रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन के नीचे अंडरलाइन करनी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी. यहाँ पर अगर किसी का नाम होता तो वो प्रोनाउन नहीं होता, वो सिर्फ सब्जेक्ट होता. पर यहाँ पर लड़की की नाम की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ है शी. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हुआ, शी. तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. सेकंड इज यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. यहाँ पर आपको पता है यू एक प्रोनाउन है और यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है सब्जेक्ट के बदले में. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा यू. यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. उसमें हमारा सब्जेक्ट है यू, इसलिए हमने यू के नीचे अंडरलाइन की है. थर्ड इज वी आर टीचर्स, यानी कि हम लोग टीचर्स हैं. तो यहाँ पर वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसलिए हमने नीचे उसके अंडरलाइन की है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. फोर्थ वन इज माई मदर इज एट होम. यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में माई मदर हमारा सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में उसकी जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया है शी. शी इज़ कुकिंग. तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हुआ, शी, इसलिए हमने उसके नीचे अंडरलाइन की है. ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस. यहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें करेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन को फील करना है अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस. फर्स्ट इज द डोर इज ओपन. तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द डोर. तो वो क्या है, एक थिंग है. तो यहाँ पर आपको पता है एनिमल हो या बर्ड हो या थिंग हो, उसकी जगह हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं. और यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस में दिया गया है इट इज़ नॉट शट. तो ये क्या हुआ, इट हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ. तो यहाँ पर हमें फील करना है इट. सेकेंड इज माई अंकल एंड आई आर नॉट एट होम. तो यहाँ पर देखिए दो लोगों की बात है कि मैं और मेरे अंकल घर पर नहीं हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, वी यूज़ होगा, क्योंकि उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी ऐड है और उसके अंकल भी. तो जब भी हम उस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं तब हम वी यूज़ करते हैं. और जब हम उसमें नहीं होते, किसी और प्लूरल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, तब हम दे और देम वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा वी. तो वी आर एट टेम्पल. वो लोग घर पे नहीं थे, कहाँ थे, टेम्पल पर. ओके, एंड द लास्ट इज द बर्ड्स आर ऑन द ट्री. अब यहाँ पर आप देखिए एक बर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, बहुत सारे बर्ड्स की. तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा, दे आर सिंगिंग. ठीक है, बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और प्लूरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो दे आएगा, वी नहीं आएगा. ओके, तो जो बर्ड्स थे वो ट्री पर बैठे थे और वो गा रहे थे. तो यहाँ पर हमने द बर्ड्स की जगह प्रोनाउन यूज़ किया है दे. ओके,
अगर आपने ये एक्सरसाइज एट दैट टाइम नहीं लिखी, जब ये टॉपिक ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने जब आपको दी थी तब आपने नहीं लिखी, तो आपको अभी कंपलसरी लिखनी है, क्योंकि दिस बोथ एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FA2's एग्ज़ाम। ओके। और देखिए ये जो थर्ड एक्सरसाइज है हमने हमारी ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपने ये भी नहीं लिखी तो आपको लिख लेनी है। उसमें फर्स्ट थी, पहले इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसका आंसर भी लिखना है और साथों साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज़ करना है। हम जल्दी से वो ये फिर से दोबारा देख लेते हैं। एक बार हमने लिख ही लिए हैं, और ड्यूरिंग द वीडियो आप बुक भी ओपन रखिएगा ताकि आप अच्छे से और जल्दी से उसे रिवाइज कर पाए। फर्स्ट इज द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर है यस। अब द बर्ड है इसलिए आएगा इट इज फ्लाइंग इन द स्काई। हम बर्ड, एनिमल और किसी थिंग के बदले में इट यूज करते हैं, तो वो आपको पहले से पता है। नाउ द सेकेंड इज डज जॉन सिंग वेल। तो यहाँ पर नो हमें दिया गया है, तो जॉन हमारा सब्जेक्ट है, तो वो लड़का है, तो उसके बदले में हम क्या यूज़ करेंगे, ही। अब नो है इसलिए हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आएगा डज नॉट, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट सिंग वेल। नो ही डज नॉट सिंग वेल। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज़ किया है। थर्ड वन इज आर द पेंसिल्स इन द बॉक्स। तो यस, अब पेंसिल्स है, प्लूरल है, तो आएगा दे आर इन द बॉक्स। फोर्थ इज डज लीना लाइक हर न्यू हाउस। नो, तो यहाँ पर हमें फिर से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन, शी, बिकॉज लीना इज अ गर्ल। सो नो शी डज नॉट यानी कि डजंट लाइक हर न्यू हाउस। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, शी प्रोनाउन यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। फिफ्थ वन इज द माउस स्क्वीकिंग। यस, अब एक ही माउस के बारे में बात की है, अगर प्लूरल होता तो माइस आता, यहाँ पर एक ही है इसलिए इट इज स्क्वीकिंग। ओके। सिक्स्थ इज डू दिस बॉयज गो टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पर नो है अगेन, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नो दिस बॉयज है, यहाँ पर प्लूरल है, तो आएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस। अब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म आपको पता है, होगा डोंट। सेवेंथ इज आर द चिल्ड्रन प्लेइंग नाउ। नो दे आर नॉट प्लेइंग नाउ। अगेन हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ही आर था इसलिए हमने दे आर नॉट यूज किया है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। एट्थ वन इज कैन जया राइट गुड स्टोरीज। तो यहाँ पर है यस, तो आएगा जया के बदले में हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी, तो आएगा शी कैन राइट गुड स्टोरीज। हाँ, वो अच्छी स्टोरीज लिख पाती है। एंड द लास्ट इज डज रमेश ओबे हिज पेरेंट्स। यस, तो रमेश एक लड़का है, तो कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। ये हमने डीप में तो देख लिया था, आज हमने रिवीजन किया है, इसलिए जल्दी से ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने ये तो लिख ही लिया होगा आई होप, तो आपको दूसरी बार लिखना नहीं है, पर ड्यूरिंग द वीडियो आपको बुक ओपन रखनी है। ओके। टुडे वी विल सी द रिवीजन ऑफ अनदर टॉपिक एंड दैट इज असाइनमेंट 9 प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट फॉर्म। आज हम सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म के दोनों के रिवीजन देख लेंगे। अब एक्सरसाइज 1, आंसर दिस क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव यूजिंग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर द वर्ड्स इन इटैलिक्स। और एक्सरसाइज 2, राइट दिस सेंटेंसेस अगेन यूजिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस instead of the words in italics. As you all know, both exercise done according to General English Course Grammar Book. ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था क्योंकि आप याद करें कि हमारी जो बुक है ग्रामर की उसमें ये 2 एक्सरसाइज थी और हमने कंप्लीट कर ली है, ये आपको नहीं लिखना। अब है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, आपने ऑलरेडी लिख ली होगी। नहीं लिखी तो मैं अगेन बोलती हूँ, ड्यूरिंग द रिवीजन आपको कंपलसरी लिख लेनी है। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं।
Exercise 1. Answer these questions in the affirmative using object pronouns for the words in italics. यहाँ पर जो इटैलिक में वर्ड्स दिए गए हैं उसे हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बनाकर यूज करना है. फर्स्ट इज डज माला हैव 2 पेन्स. यहाँ पर 2 पेन्स है वो इटैलिक में लिखे गए हैं तो यहाँ पर आएगा यस. अब माला लड़की है तो हमें साथों साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन भी चेंज करना है तो यहाँ पर आएगा शी हैव. अब 2 पेन्स है तो वो पेन्स एक थिंग है आपको पता है तो यहाँ पर आएगा इट. सेकेंड वन इज विल यू सिंग अ सॉन्ग. तो यहाँ पर आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यू हो तो हमें जब अफर्मेटिव करना है तब हम आई लगा देंगे तो यस आई विल सिंग. अब सॉन्ग है उसके बदले भी हमें इट ही प्रोनाउन यूज करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को चेंज कर दिया है. थर्ड वन इज कैन यू राइट अ लेटर. यहाँ पर अ लेटर क्या है इटैलिक में दिया गया है तो आएगा यस आई कैन राइट. यहाँ पर भी आएगा इट. हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज किया है. एक्सरसाइज 2. Write these sentences again using object pronouns instead of the words in italics. अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, सिर्फ हमें जो इटैलिक में वर्ड्स लिखे गए हैं उसकी जगह हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करना है. आगे हमने जो देखे वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव बनाकर फिर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना था और यहाँ पर हमें डायरेक्ट जो इटैलिक में दिए गए हैं उसकी जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है. फर्स्ट इज शी ओपन द डोर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डोर है वो इटैलिक लेटर्स में दिए गए हैं तो यहाँ पर आएगा शी ओपन इट. सेकेंड इज आई नो सोनिया. तो यहाँ पर सोनिया है वो क्या है इटैलिक में दिया गया वर्ड है तो यहाँ पर हमें उसकी जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है तो आएगा आई नो हर. अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता तो शी आता पर यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है इसलिए आएगा हर. एंड द लास्ट इज जीनल विजिट पायल. तो यहाँ पर आएगा जीनल विजिट हर. यहाँ पर हमें अगेन पायल की जगह क्या यूज करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके आज हमने जो एक्सरसाइज की है वो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दी थी पर अगर आपने नहीं लिखी तो आपको अभी लिख लेनी है. अगर आपने लिख ली है तो आपको लिखनी नहीं है. आज हमने सिर्फ उसका रिवीजन देखा है. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम. गुड बाय.